संकेत लाइव में मैं ऋषि खान। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक ऐसे विवाद पर जिसने न्यायपालिका, प्रशासन और राजनीति सभी को हिला दिया है। मामला शुरू हुआ उस समय जब संभल हिंसा और मस्जिद मंदिर विवाद ने शहर में खलबली मचा दी। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर की। उन्होंने संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। ये आदेश सच बोलने और न्याय सुनिश्चित करने वाला कदम था, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद प्रशासन ने विभांशु सुधीर का अचानक तबादला कर सुल्तानपुर भेज दिया और उन्हें सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन के पद पर तैनात कर दिया गया। वहीं संभल का नया सीजेएम आदित्य सिंह बने, जो पहले संभल के चंदौसी कोर्ट में सिविल जज थे। यहाँ जानना बेहद जरूरी है कि आदित्य सिंह का नाम केवल सीजेएम बनने तक ही नहीं जुड़ा, बल्कि पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन पद पर रहते हुए 19 नवंबर 2024 को आदित्य सिंह ने संभल की सदर शाही जामा मस्जिद पर बड़ा फैसला दिया। इस मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था। कैला देवी के महंत ऋषि राजगिरी ने सिविल न्यायालय में याचिका दायर कर सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की थी। सिविल कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार किया और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए 29 नवंबर 2024 तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया। अब वापस सीजेएम विवाद पर आते हैं। इस तबादले के विरोध में संभल कोर्ट परिसर में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। वकील नारा लगा रहे हैं, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। सीजेएम साहब को वापस लाओ। बड़ी संख्या में वकील पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये तबादला न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है। वकीलों का आरोप है कि एफआईआर का आदेश देकर सच बोलने वाले जज को हटाना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर चोट है। इस मामले में यूपी कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। संभल की सड़कों पर वकीलों का ये गुस्सा और ये नारा यूं ही नहीं गूंज रहा है, ये चीख चीख कर बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज नहीं बल्कि खौफ का राज चलाने की कोशिश हो रही है। यूपी कांग्रेस ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले पर बात करते और समझाते हैं। कहते हैं, संभल हिंसा में जब जज विभांशु सुधीर ने वर्दी की आड़ में छिपे गुनाहगारों और एएसपी अनुज चौधरी समेत पुलिस वालों पर एफआईआर का आदेश दिया तो सरकार को आईना चुभ गया। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए रातों रात जज साहब का तबादला सुल्तानपुर कर दिया गया। ये तबादला नहीं बल्कि सच बोलने की सजा है। इतिहास गवाह है, जब जब हुकूमत कमजोर पड़ती है और सच से घबराती है, तब तब वो सरकारी तंत्र और पुलिस को ढाल बनाती है। आज संभल का हर वकील और इंसाफ पसंद नागरिक यही कह रहा है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर चोट करने वाली ये सरकार जान ले, तबादलों से फाइलें दब सकती है, लेकिन लोगों का आक्रोश नहीं। संभल के जज साहब के साथ जो हुआ वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। पार्टी ने कहा कि यह मामला सिर्फ न्यायपालिका की स्वतंत्रता का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून के शासन और प्रशासनिक दमन का संकेत है। कांग्रेस के अनुसार एफआईआर के आदेश ने सरकार की नाकामियों को उजागर किया और जज का तबादला इसे दबाने की कोशिश है। उन्होंने जनता से अपील की कि न्यायपालिका के इस फैसले और स्वतंत्रता की रक्षा में आवाज उठाएं। दोस्तों, संभल हिंसा और मस्जिद मंदिर विवाद ने शहर में काफी सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये है कि अगर न्यायिक अधिकारी निर्णय लेने के बाद सुरक्षित नहीं रह सकते तो आम नागरिक का भरोसा न्यायपालिका पर कैसे रहेगा। ये मामला अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रशासनिक हस्तक्षेप और लोकतंत्र पर सीधा असर डाल रहा है। संभल के वकील और आम नागरिक वहां पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। ये नारे सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि न्यायपालिका और लोकतंत्र की रक्षा के लिए चेतावनी भी है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम इस मामले की राजनीति पड़ताल, यूपी कांग्रेस की ट्वीट और बयान और सोशल मीडिया रिएक्शन पर विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।